हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। राधे कृष्ण। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और दुरुस्त होंगे। जैसे कि मैंने आप सबको अपने वीडियो में बता रखा है कि मैं सुबह 5 बजे उठती हूँ और फिर मैं डेली रूटीन के काम करने के बाद वॉक करने जाती हूँ 1 घंटा। वहाँ से आके एक्सरसाइज करती हूँ और एक्सरसाइज करने के बाद फिर घर के जो काम होते हैं काम किए और फिर मैं पढ़ाई करने के लिए बैठती हूँ। तो मैं आज आप सबको बताऊंगी अपना डेली रूटीन, मैं कितने घंटे पढ़ाई करती हूँ और मेरा डेली का टारगेट क्या होता है। उन सब के बारे में आज हम बात करेंगे। जो लोग मेरे साथ पुराने जुड़े हुए हैं उन्हें पता है कि मैं एक्सरसाइज वॉक क्यों करती हूँ इतना ज़्यादा। तो मैं आपको बता दूँ, मेरी सर्जरी हुई थी कमर की और सर्जरी सक्सेस नहीं रही थी, मैं पैरालाइज हो गई थी। इस वजह से अभी मैं ठीक हो गई हूँ, रिकवर हो गई हूँ। तो मुझे अब एक्सरसाइज डेली रूटीन में करना है, तो मैं इसलिए एक्सरसाइज डेली 3 घंटे करती हूँ, सुबह शाम। 3 से 4 घंटे मेरा डेली का एक्सरसाइज करना ही करना होता है, क्योंकि मेरा जो फर्स्ट टारगेट है वो मेरी हेल्थ है। उसके बाद फिर मैं पढ़ाई करती हूँ। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सुबह 5 बजे से मेरा 10 बजे तक 5 घंटे का रूटीन होता है, उसमें मैं सारे काम कर लूँ, नाश्ता बनाना, नाश्ता करना, और उसके बाद मैं 10 बजे से पढ़ने के लिए बैठ जाती हूँ। कभी कभी जितना मुझे टाइम मिल गया, 9 बजे भी, 8 बजे से अगर मैं फ्री हो गई तो मैं वैसे ही पढ़ने को बैठ जाती हूँ। मैं सबसे पहले जब बैठती हूँ पढ़ने के लिए तो मैं अपना टारगेट लिखती हूँ कि आज मुझे कौन कौन से चैप्टर क्लियर करने हैं और किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है। तो अभी आप देख रहे हो मैं अपना टारगेट लिख रही हूँ कि अभी मुझे क्या क्या करना है। तो मेरा फर्स्ट टारगेट होता है कि मैं जितने भी बजे से बैठती हूँ, मेरा ये नहीं है कि मैं 8 से बैठूँ तो मेरा 8 से स्टार्ट हो या मेरा 10 से है तो 10 से। मुझे जैसे ही टाइम मिलता है, जितना जल्दी मेरा काम हो जाता है, मैं वैसे ही बैठ जाती हूँ और मैं वैसे ही अपने टाइम को एडजस्ट कर लेती हूँ। तो आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप भी सब जब भी आपको टाइम मिले, आप एक पर्टिकुलर टाइम मत बनाइए कि मुझे 10 से बैठना है और मैं 10 से ही बैठूंगा। अगर आपको 8 बजे टाइम मिल जा रहा है, 7 बजे टाइम मिल जा रहा है, आप बस अपने माइंड में ये सेट करके रखिए कि मुझे 6 घंटे पढ़ाई करना ही करना है। और आपको कहाँ से टाइम वो निकालना है, कैसे टाइम चुराना है, किन चीज़ों से टाइम आपको काटना है, वो आप पे डिपेंड करता है। तो मेरा कभी 6 घंटे हो जाते हैं, कभी कभी मेरा 8 घंटे भी हो जाता है, जैसा मेरा काम हुआ दिन का, तो उस हिसाब से मेरी पढ़ाई चल जाती है। और जिस दिन मेरी हेल्थ अच्छी नहीं होती है तो 4 घंटे भी रहता है। बट अगर मैंने 4 घंटे भी पढ़ा तो मैं अपने टारगेट को लिखती हूँ कि 4 घंटे में मुझे कितना आज पढ़ना है। मेरे पास 4 घंटे हैं, उन 4 घंटों में मैं कितना पढ़ सकती हूँ, और मैं उसको लिखती हूँ और मैं उतना पढ़ती ही पढ़ती हूँ। तो आप सबसे भी मेरी रिक्वेस्ट है, सबसे पहले आप अपना टारगेट लिखिए, आपको कौन सा सब्जेक्ट कितने घंटे पढ़ना है। ज़्यादातर मैं 10 या 9 बजे से बैठती हूँ पढ़ने के लिए, तो मैं अपना पूरा टारगेट बना लेती हूँ कि मैं 10 बजे से बैठ गई हूँ, मुझे 2 घंटे इस सब्जेक्ट को पढ़ना है। उसके बाद मैं 15 मिनट का ब्रेक लेती हूँ, फिर मैं 1 घंटा या तो मैंने प्रैक्टिस सेट क्विज सॉल्व किए, और या फिर मैं कोई छोटा सब्जेक्ट जो जैसे हिंदी, इंग्लिश हो गया या बाल विकास हो गया, इस टाइप के सब्जेक्ट को मैं पकड़ती हूँ और उसको मैं पढ़ती हूँ। फिर 1 डेढ़ बजे से मैं खाना बनाने लगती हूँ, खाना खाती हूँ। खाना बनाते खाते मुझे 3 बज जाता है। और बीच में अगर मुझे पढ़ाई में, जैसे मैं ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि मैं डेली ना दाल और सब्जी दोपहर में ही ज़्यादा बना लूँ और शाम को मुझे फिर कम बनाना पड़े, क्योंकि हम 3 लोग हैं तो ऐसे ज़्यादा खाना भी नहीं बनाना होता। तो इस वजह से मैं दाल सब्जी बीच में ही, जब पढ़ाई का मुझे टाइम मिलता है ना, तो मैं बीच में जाके रेस्ट टाइम में मैं दाल वाल चढ़ा देती हूँ, तो दाल भी पक जाती है। ऐसा करने से टाइम भी थोड़ा सा बच जाता है और पढ़ाई के लिए टाइम निकल आता है। तो ये मेरा रूटीन रहता है कि मुझे अपना काम कैसे मैनेज करना है। मैं 3 बजे तक कोशिश करती हूँ कि मैं अपना सारा किचन का खाना पीना खा के, बर्तन वर्तन धुल के मैं सारा फिर से मैं रेस्ट कर लूँ। फिर मैं 1 घंटा रेस्ट करती हूँ, 4 बजे मैं फिर उठती हूँ, 4 से 6 फिर मैं एक सब्जेक्ट को उठाती हूँ। जैसे कि मैथ हो गया, मैथ नहीं है तो मैंने पर्यावरण उठा लिया, कौशल विकास उठा लिया। जो भी मैं सब्जेक्ट पढ़ूंगी तो मैं 2 घंटे उसको दूंगी, बड़े सब्जेक्ट को 2 घंटे और छोटे छोटे सब्जेक्ट को 1 घंटे देती हूँ। उसके बाद से फिर मैं एक 15 मिनट का, 10 मिनट का रेस्ट लूँगी। उसमें थोड़ा सा स्नैक वगैरह कुछ बनाएंगे, वो हम लोग खाते हैं। खाने के बाद मैं फिर 45 मिनट जो मैंने पढ़ा हुआ होता है दिन भर का, उसको रिवीजन करती हूँ। रिवीजन करने के बाद फिर मैं शाम को इवनिंग वॉक के लिए निकल जाती हूँ। और इवनिंग वॉक करने, जैसे कि मैंने आप सबको बता रखा है कि मैं सर्जरी की वजह से मुझे इवनिंग वॉक
ज़रूरी है करना। तो मैं इवनिंग वॉक पे जाती हूँ, वहाँ से एक्सरसाइज करती हूँ और कोशिश करती हूँ कि 1 घंटे की एक्सरसाइज और 1 घंटे का वॉक करके मैं 9 बजे फिर से वापस आ जाऊँ। और 9 बजे आने के बाद मुझे जो खाना बनाना होता है, रोटी बनानी हुई, चावल बनाने हुए और दाल सब्जी हुई, तो फिर रोटी चावल बना के मैं शावर लेती हूँ। शावर लेने के बाद मैं अपना वीडियो एडिट कर लेती हूँ। 10 बजे तक मेरा इतना काम हो जाता है। और खाना में मेरे भाई और हस्बैंड भी हेल्प करते हैं, कभी कभी तो वही दोनों ही बनाते हैं, मैं नहीं बनाती हूँ। और उतनी देर में मैं अपना वीडियो एडिट करती हूँ और फिर मैं 10 से 12 फिर पढ़ाई करती हूँ। 10 से 12 के बीच में मैं वैसे रात में ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि मैं मैथ करूँ। 10 से 12 के बीच में हमेशा मैं मैथ करती हूँ। बट नहीं तो मैं कोई, जैसे मैंने आपको बताया कि बड़ा सब्जेक्ट करती हूँ और कभी कभी छोटे सब्जेक्ट भी पढ़ लेती हूँ। तो उस तरह से ये मेरा पूरा दिन का रूटीन होता है। मैंने जैसे आपको अपना रूटीन बता दिया, तो ये रूटीन हाउसवाइफ के लिए बहुत अच्छा है कि जिनके बच्चे हैं और वो पढ़ाई नहीं कर पा रही हैं। जैसे कि मैंने आप सबको बता रखा है अपने पुराने वीडियो में कि मैंने पहले यूपीएससी की प्रिपरेशन की थी, फिर मेरी सर्जरी की वजह से 1.5 साल से मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी और सर्जरी करवाई, पैरालाइज हो गई। तो धीरे धीरे मुझे 1.5-2 साल हो गए इन सब चीज़ों में। तो मेरा पढ़ाई से काफ़ी दूर तक नाता टूट गया। अभी मैंने फिर से रीस्टार्ट किया है, तो काफ़ी कम मन लगता है पढ़ने में। और जैसे मैं ज़्यादा टाइम तक बैठी रहती हूँ तो मेरे बैक में भी पेन स्टार्ट हो जाता है। आप सबको मैंने बता रखा है। कभी स्टार्टिंग में तो भी जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैं पूरा टाइम बैठ के ही पढ़ती थी, तो मेरा बहुत ज़्यादा बैक पेन हो गया था। तो मैंने अभी क्या किया है कि मैं 15-20 मिनट आधा घंटे तक बैठ के पढ़ती हूँ, फिर मैं लेट जाऊँगी, मैं लेट के पढ़ूँगी। इस तरह से मेरा फिर डेली रूटीन का काम चलता है। तो आप सबको मैं यही बोलूँगी कि आपको जो भी काम है आपके घर के, हाउसवाइफ हैं, आपके बच्चे हैं, तो ज़्यादातर आप 5 बजे उठ ही जाते होंगे। 5 बजे उठ के 5 घंटे का टाइम होता है, आप सारा घर का काम करो। 10 बजे से आप पढ़ने के लिए बैठ जाओ। आप अपना एक टारगेट बना लो। और क्योंकि जैसे कि मैं एक्सरसाइज योगा करती हूँ, वॉक करती हूँ, तो मेरे 5-6 घंटे इसी में निकल जाते हैं। तो आप 5-6 घंटे अपने काम कर लीजिए, उसके बाद आप पढ़ने के लिए बैठ जाइए। आपसे नहीं हो पा रहा है, आप स्टार्टिंग में 4 घंटे से स्टार्ट कीजिए और फिर आप धीरे धीरे करके ना अपने घंटे बढ़ाते जाइएगा। जैसे ही आपका मन लग जाएगा पढ़ने में, तो आप मेरी बात मानिए, आप ऑटोमेटिक आपका टाइम निकल ही आएगा। बट आप अगर दिल से पढ़ना चाहते होंगे तो, इसलिए मैं हमेशा आपसे बोलती हूँ, जब मैंने कर दिखाया तो आप क्यों नहीं कर पाएंगे। मेरी तो ऐसी सिचुएशन थी कि मैं हिल डुल नहीं पाती थी, चल नहीं पाती थी, बट फिर भी मैंने हार नहीं मानी। मैं हर एक कोशिश करती थी, एक असंभव को भी मैं संभव बनाने में रहती थी। सबसे ज़्यादा मोटिवेशन है, आप मोटिवेट रहिए। किसी भी चीज़ को आप मोटिवेशन वीडियोस देख लीजिए, आप मेरे वीडियो को देखिए, आप इससे मोटिवेट होंगे। और कमेंट्स कीजिए जिससे कि मैं मोटिवेट हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा और मैं आपको डेली अपडेट देती रहूँगी। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर